अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अनसॉल्व न्यूमेरिकल समझाऊंगी। ठीक है, क्लास 9 सिंध बोर्ड। चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, पार्ट ए की इक्वेशन को देखें तो ये हमें गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो साइड होती है इक्वेशन की, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और इस साइड पे जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन ईच साइड। दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ एटम को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे जो हम लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन मौजूद है, सेकंड मौजूद है हाइड्रोजन, और थर्ड यहाँ पे है ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे देखें प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन मौजूद है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एटम मौजूद हैं नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन मौजूद है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगी। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगी। और ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे 2 मौजूद हैं, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ नाइट्रोजन देखें, 1 नाइट्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखें तो एक ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है, एक ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 मौजूद हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन मौजूद है और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन मौजूद है, मींस के नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, मींस कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये क्या है? ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अच्छा, आपने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिखना है और ऑक्सीजन आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, मीन्स के नाइट्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है, जबकि हाइड्रोजन इनबैलेंस है। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसे कोएफिशिएंट लगाने हैं कि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ देखें, यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे लगा दूँ 4। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया 4। तो अब देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3 4 12, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे ये 2 है और मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ तो 2 6 12 हो जाएंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो गए? 12 हो गए। ठीक है, कोएफिशिएंट लगाया मैंने यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 6 का, तो ये क्या हो गया? 3 4 12 और ये 2 6 12, मीन्स के हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी चीज़ें भी बैलेंस हैं या इनबैलेंस हो गई हैं। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन मौजूद हैं। यहाँ पे अब 4 नाइट्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन हो गए 12 और ऑक्सीजन 2। अब आप इसे आपने बैलेंस करना है इसको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, 1 ही है, मीन्स कि ये वापस से क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गए और ऑक्सीजन 6 और एक यहाँ पे है तो 7। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गए? 7 हो गए। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वापस से अनबैलेंस हो गए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 लगा देती हूँ। ठीक है, तो अब देखें, ये तो यहाँ तो कोई चेंजेस मैंने नहीं किए ना। यहाँ देखें तो 4 नाइट्रोजन हो गए। अब अगेन नाइट्रोजन कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन अब कितने हो गए? तो 6 ये हो गए ऑक्सीजन और 4 ये हो गए, तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 10 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 का कोएफिशिएंट लगा दूँ तो ये देखें 2 5 10, तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे 10।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है अगेन। अच्छा, अब देखें तो अब 4 नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन को देखें तो 3 4 12 और 12, ठीक है, और ये 2 5 10। यहाँ देखें, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखें, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो टोटल मिला के 10 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन 10, ठीक है। और हाइड्रोजन को देखें तो 2 6 12, हाइड्रोजन 12, 4 12 और 10, मीन्स के इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे देख लिए हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो अब हम एक दफ़ा इसको बैलेंस फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। बाकी इक्वेशन भी एज इट इज़ हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन बी आपको गिवन है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आपकी हो गई प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और ये आपकी हो गई प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे है पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी है पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ देखें तो यहाँ पे पोटाशियम इक्वल है 1 के, यहाँ पे एक पोटाशियम मौजूद है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी एक मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन 3 मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटाशियम 1 मौजूद है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 मौजूद हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। तो अभी आप यहाँ देखें, यहाँ पे पोटाशियम भी बैलेंस है, ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, जबकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, मैं यहाँ क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ, तो उसके बाद देखिए आप पोटाशियम आपका हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा आपका, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह मैं 2 यहाँ पे लगा दूँ तो पोटाशियम आपका हो जाएगा 2, ठीक हो गया, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 2, जबकि ऑक्सीजन आपका यहाँ देखें 2 2 4 और यहाँ पे +2, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और ये +2 तो 6 हो जाएगा आपका। तो देखें यहाँ पे तीनों चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, पोटाशियम भी 2 2 दोनों साइड पे इक्वल हैं, नाइट्रोजन भी इक्वल है दोनों साइड पे, और ऑक्सीजन भी दोनों साइड पे इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। पार्ट सी को देखते हैं। तो पार्ट सी में हमें कैल्शियम यहाँ पे मौजूद है रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे है कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका एक कैल्शियम मौजूद है, ठीक है, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है और ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पे कैल्शियम आप एक मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे एक कैल्शियम मौजूद है और यहाँ पे भी एक कैल्शियम मौजूद है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है, 2 + 2, क्योंकि ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी मौजूद है और इस हाइड्रोजन के साथ भी है, ये 2 इन दोनों के साथ है, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 2 + 2 4, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 मौजूद है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मौजूद हैं, मीन्स के कैल्शियम 1 1 इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और कोफिशिएंट 2 लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो तब आप देखें तो 2 2 4 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मौजूद हैं। तो ये देखें 1 और ये भी 4 और ये 2, मीन्स के तीनों चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई हैं। चलें अब पार्ट डी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या है। तो रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे है सोडियम, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी सेम है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन।
यहाँ देखें, यहाँ पे सोडियम एक एटम मौजूद है, ठीक है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 1 है, कार्बन भी 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मौजूद हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है। और कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ मौजूद है और सेकंड कार्बन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मीन्स के अच्छा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और कार्बन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मीन्स के 2 कार्बन यहाँ मौजूद हैं। और ऑक्सीजन को देखें तो 3 ऑक्सीजन यहाँ मौजूद हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है और 2 ऑक्सीजन यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये टोटल हो गए 6, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे 1 सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। मीन्स कि आप ये देखें, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, हाफ हाफ है। यहाँ सब चीज़ें हाफ हाफ हैं और यहाँ पे डबल डबल हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 लगा देती हूँ। कोफिशिएंट 2 मैंने यहाँ पे लगाया। तो अब आप यहाँ पे देखें, सोडियम यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है ये इन सब चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 सोडियम भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कार्बन भी यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन देखें तो 2 3 6, ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गए, 6 हो गए। तो अब आप देखें, ये जो न्यू मैंने लिखा है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 6 है। मीन्स कि अब इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अब पार्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट पे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कार्बन एक ही कार्बन मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 1। और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मौजूद हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे 3। यहाँ पे कार्बन एक ही मौजूद है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मौजूद हैं। मीन्स कि कार्बन बैलेंस्ड हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन आपका हो जाएगा 2, ठीक है। कार्बन क्या हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन देखें तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 4। और यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ भी 2 लगा दूँगी। तो अब कार्बन देखें, यहाँ पे कार्बन आपका हो गया 2 और ऑक्सीजन आपका हो गया 2 2 4, ऑक्सीजन आपका हो गया 4। मीन्स के कार्बन भी बैलेंस हो गए हैं और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए हैं। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।